once again welcome back students to your channel my new school class 9th chapter 2 polynomial। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि पॉलिनोमियल क्या है और किसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल इज एन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन अदर वर्ड्स पॉलिनोमियल विच हैव वन और मोर देन टर्म। दैट मीन्स इससे पहले की वीडियो में आप अच्छे से क्लियर हो चुका है आपको कि पॉलिनोमियल है क्या। अब आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक आपके जो है पॉलिनोमियल चैप्टर में कवर होने वाले हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है जो इसमें टॉपिक कवर होने वाला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। टॉपिक्स polynomial in one variable, second one is zeros of polynomial and third one is remainder theorem and fourth topic is factorization of polynomial or factor theorem and the last topic is algebraic identities। तो हम आते हैं टॉपिक पॉलिनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल एंड फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक में टाइप की, कितने टाइप्स के हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर किसी में वन टर्म है, किसी भी पॉलिनोमियल में वन टर्म हो सकती है, टू टर्म हो सकती है और थ्री टर्म भी हो सकती हैं। जिसमें वन टर्म होगी उस पॉलिनोमियल का नाम होगा मोनोमियल। मोनोमियल जिसमें केवल वन टर्म होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। विच हैव टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। विच हैव थ्री टर्म्स is known as trinomial। For example, monomial only 3x, binomial 3x plus 2 and trinomial x cube plus x square plus 1। मैं इनको दोबारा से डिक्टेट कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पॉलिनोमियल के जो बेसिस के टर्म के बेसिस पर जो टाइप है वो कौन कौन से हैं आपके तीन है, एक मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल तब होगा जब आपका वन टर्म होगा उस पॉलिनोमियल में, बाइनोमियल तब होगा जब हमारे टू टर्म्स होंगे और ट्राइनोमियल तब होगा जब हमारे थ्री टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर 3x ए सिंगल टर्म, इट इज नॉट टू टर्म। आप इसको अलग अलग काउंट ना करें 3 को और x को, क्योंकि 3x एक सिंगल जो है टर्म माना जाएगा, क्योंकि बीच में इनटू का साइन है। अगर बीच में प्लस या माइनस होता तभी हम उसको अलग अलग सेपरेट टर्म में काउंट करते। यहाँ पर 3x आपका एक सिंगल टर्म है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए मोनोमियल। और सेकंड में है 3x plus 2, इट हैव टू टर्म्स, वन इज 3x और सेकंड वन इज 2, सो दैट्स व्हाई इट इज ए बाइनोमियल। एंड थर्ड एग्जांपल आपका x cube plus x square plus 1, इट हैव थ्री टर्म्स, फर्स्ट इज x cube, सेकंड इज x square, थर्ड इज 1। इसमें थ्री टर्म्स है, सो दैट्स व्हाई इट इज ए टाइप ऑफ ट्राइनोमियल। तो आपके तीन टाइप हो गए, किसके बेसिस पर हो गए, टर्म के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पर टर्म पॉलिनोमियल के टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री अगर 1 है तो उसका क्या नाम होगा, डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, डिग्री 3 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। अब यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है डिग्री, तो पहले तो डिग्री को समझ लेते हैं कि डिग्री है क्या। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे ज्यादा पावर जो होगी वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ऊपर वाले में एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला आपका एक ट्राइनोमियल है। तो इसमें हम डिग्री कैसे जज करेंगे, इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, x है। अब यहाँ पर पावर है, सबसे पहले यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, 3 है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 3 होगी। डिग्री इक्वल्स टू 3।
और इसमें डिग्री आपकी क्या होगी 1। इससे पहले वाले में 3x + 2 में डिग्री 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखी है तो अंडरस्टूड है कि वहां पर 1 होगा, तो डिग्री आपकी 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो डिग्री क्लियर हो गई। हम बात करते हैं डिग्री के बेसिस पर जो टाइप है पॉलिनोमियल के, वो अगर हमारी डिग्री 1 आ जाती है तो उसका नाम क्या होता है, लीनियर। अगर डिग्री हमारी 1 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम लीनियर, और डिग्री 2 है आपकी तो उसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो उसका नाम होगा क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब फॉर एग्जांपल लीनियर का एग्जांपल जिसमें डिग्री 1 हो, जैसे ऊपर लिखा था 3x, ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, लीनियर का हो गया, क्योंकि यहां पर आपकी डिग्री क्या है 1 है, डिग्री 1 है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं 3x + 2, जो कि ऊपर आपका लिखा हुआ है। कीप इन माइंड यहां पर 3x + 2 बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी डिग्री भी 2 है तो आप इसे क्वाड्रेटिक में लिख दो। इसे क्वाड्रेटिक में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर इसकी डिग्री भी 1 ही है। जो वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर। बाइनोमियल तो है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, लेकिन एग्जांपल किसका है, ये लीनियर का। एंड सेकंड वन क्वाड्रेटिक, x² + x + 3, here the degree is 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसमें 2 दे रखा है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट it has 3 terms, so it is also example of ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें 3 टर्म है लेकिन क्वाड्रेटिक है। थर्ड, इफ डिग्री इज 3 कॉल्ड क्यूबिक, x³ 4x³ + 5x + 3, here the degree मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, so that's why it is an example of cubic polynomial, but it has 3 terms, so it is also an example of trinomial। तो आज आपने देखा कि जो टाइप होते हैं बेसिस के, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल के टाइप 3 टाइप आपके टर्म के बेसिस पर थे, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी आपके 3 थे, आगे भी होते हैं, और जो 3 जो इसमें पढ़े अभी आपने वो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट 4x² - 3x + 7, एंड सेकेंड पार्ट 3√2 + t√2, and third is x⁻10 + y⁻3 + t⁻10 20। आपको बताना है इसमें कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन तीनों पार्ट में कौन सा एल्जेब्रिक ऐसा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जो 1 वेरिएबल में है। वेरिएबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेरिएबल कौन से होते हैं, जो x, y, z और t की फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल में एक सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, और वो पॉलिनोमियल भी होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं, बीच में प्लस या माइनस का या मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन पावर जो हमारी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं 4x² - 3x + 7। अब इसमें 4, 3 एंड 7 आर कांस्टेंट। x वेरिएबल आपका x, तो ये तो क्लियर हो गया कि वेरिएबल x है, और इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, मतलब इसमें x² है, x है, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, तो ये सिंपली किसका हो गया, वेरिएबल x, वो भी 1 वेरिएबल। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इट इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अगर इसी में आपसे ये पूछा जाता कि इसका
ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, तो आप क्या आंसर देंगे, इसमें डिग्री आपकी कितनी है 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कि आपकी 2 है। फिलहाल इसका आंसर ये हो गया यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नाउ वी चेक सेकंड पार्ट 3t रेज टू पावर 1/2 प्लस t रूट 2। पॉलिनोमियल के लिए बताया गया था कि जो पावर होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पर हमारी पावर जो है फ्रैक्शन में है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पूरा इंटीजर होना चाहिए, जबकि 1/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इंटीजर, जो वेरिएबल की पावर है वो इंटीजर नहीं है, और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो पावर होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए। नाउ वी मूव थर्ड एग्जांपल, थर्ड पार्ट, x रेज टू पावर 10 y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 2। तो इसमें हमारे वेरिएबल जो यूज हो रहे हैं वो दो यूज हो रहे हैं, एक तो x हो रहा है और एक t हो रहा है, x भी है t भी है, और एक थर्ड वेरिएबल और यूज हो रहा है वो है y। तीन वेरिएबल है, जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो वन वेरिएबल में है, तो हमारा आंसर यहीं से क्लियर हो गया कि इसमें हमारे कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिग्री। आपको जो नीचे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आपको उसमें फाइंड आउट करके ये बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा और उसकी डिग्री क्या होगी। तो फर्स्ट पार्ट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके लिखो। वाई स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं है तो हम लेट करेंगे 1, वाई स्क्वायर प्लस वाई से पहले भी कुछ नहीं है तो 1 प्लस 4। अब आप इजीली यहां से लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिग्री। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ये है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन सा कांस्टेंट है वो हमें राइट डाउन करना है। जबकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें x का वर्ड ही यूज नहीं हुआ, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x या एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर टर्म ही नहीं है वो, तो दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री आपको बताया गया था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल तो यहाँ पर है, वेरिएबल x की जगह कौन सा यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2 है, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। सेकेंड x प्लस 1, अब x प्लस 1 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0 बट डिग्री इज 1 बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, x की पावर हाईएस्ट क्या है 1 है, तो डिग्री आपकी 1 हो गई और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, x से पहले कुछ भी नंबर नहीं लिखा है तो आप 1 लिखोगे, प्लस -1 एक्स क्यूब। यहाँ मैंने -1 क्यों लिखा, यहाँ प्लस लगा करके ब्रैकेट में -1 ले लिया, इस माइनस को अंदर इंक्लूड कर लिया, प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। अब आप चेक करो कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, क्या एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है, देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, कितना है एक्स स्क्वायर का टर्म, ये रहा। अब इससे पहले जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है वही हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका कितना मिल गया, 1 मिल गया। और डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल सर्च करो, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें सबसे बड़ी पावर इसमें है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की 3 दे रखी है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4 है, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में दे रखा है एक्स स्क्वायर के साथ। ध्यान रखें एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कहीं 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। सिर्फ वही होगा जो मल्टीप्लाई में माना होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4 एंड द डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपकी यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो कितनी लेंगे हम 2। तो डिग्री आपकी 2 हो गई और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 हो गया। तो आज इस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पर आपने क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 2.1। ओके स्टूडेंट्स।